हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत होता है। गाइज, आज हम लोग का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। आज हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस समझेंगे। गाइज, आज सबसे पहले हम लोग समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत को समझेंगे। गाइज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप जान रहे हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। एक मनुष्य का समाज के बिना सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, ये आप लोग जान रहे हो। और बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं की जा सकती है, ये आप जान रहे हो ना। अब देखो, मनुष्य अगर समाज में नहीं रहता तो वो इस तरह का विकास नहीं कर पाता। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना नहीं है, अनुकरण करना ही नहीं है, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। देखो भाई, ये जो मनुष्य है ना, ये समाज में सिर्फ कौशल क्षमता को ही नहीं सीखता है, वहाँ सिर्फ अनुकरण ही नहीं करता, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में संबंधित विभिन्न प्रकार का व्यवहार भी सीखता है। जैसे वो परोपकार भी समाज में सीखता है, आत्मनिर्भर होना भी सीखता है, वो सभ्य होना भी और सुशील बनना भी सीखता है। तो गाइज, आप ये समझ रहे हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। और मनुष्य का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास समाज में ही हो सकता है, यानी समाज के बिना उसके विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अरस्तु भी कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य समाज के बिना रह जाता है तो या तो वह भगवान है, ईश्वर है, या तो पशु है। यानी मनुष्य का सर्वांगीण विकास समाज में ही है। देखिए, समाज में वह कौशल क्षमता को सीखता है, वह अनुकरण करना भी सीखता है, लेकिन इसके अलावा वह बहुत से व्यवहार को भी सीखता है, जैसे परोपकार का गुण, जैसे गरीबों की मदद करना, देश प्रेम, ये सब भी वह समाज में सीखता है। वह आत्मनिर्भर बनना भी समाज में सीखता है, वह सभ्य भी समाज में बनता है, वह जेंटिल भी समाज में बनता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी समाज में ही सीखता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर समाज नहीं रहे तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अब देखिए, हम लोग रॉस के अनुसार जरा सा समझते हैं। रॉस साहब क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। रॉस का कहना है ये जो समाजीकरण सहयोग है, समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जब मदद करता है, इससे हम की भावना आती है। हम का मतलब होता है दो, मैं का मतलब एक होता है, हम का मतलब दो होता है। तो समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्ति में हम भावना का विकास होता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता का विकास होता है। समाज में क्या होता है? सहयोग करने वाले व्यक्ति में हम भावना का विकास होता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा होती है और उसके अंदर क्षमता का विकास होता है। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों के वो सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यता को स्वीकार करने की उसको प्रेरणा मिलती है। किम्बल यंग कहता है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों का वो सदस्य बनता है और फिर इसके द्वारा समाज के मूल्यों और मान्यता को स्वीकार करने का उसके अंदर प्रेरणा मिलता है। तो आपने ये टॉपिक को समझा, समाजीकरण को, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है और बिना समाज के किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति है उसका सर्वांगीण माना हर विकास वो समाज के बिना नहीं हो सकता है। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं है। यानी समाज में अगर हम कोई स्किल सीखते हैं, सिर्फ समाज में हम स्किल नहीं सीखते हैं, समाज में हम सिर्फ अनुकरण करना नहीं सीखते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं?
समाज के माध्यम से व्यक्ति जीवन के संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है, हर बिहेव को सीखता है, जैसे परोपकार है, आत्मनिर्भर बनना, सभ्य बनना, सुशील बनना, ये सारा चीज़ वो समाज में सीखता है गाइस। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना संस्कार, धर्म, संस्कृति, एक मानवीय मूल्य, नैतिकता, ये सभी वो समाज में सीखता है। ठीक है। और रॉस कहते हैं कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्ति में हम भावनाओं का विकास होता है। हम का मतलब अकेला नहीं, दोकेला हो गया, और एक साथ करने की इच्छा और क्षमता का विकास होता है। मैं मतलब अकेला हुआ, लेकिन हम मतलब साथ। तो रॉस क्या कहता है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावनाओं का विकास करता है, और हम का मतलब ये हो गया दो, उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा था, क्षमता का विकास होता है। किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का वो सदस्य बनता है, और इसके द्वारा समाज के मूल्यों और मान्यता को स्वीकार करने की इसको प्रेरणा मिलती है। अब हम लोग समझते हैं समाजीकरण के संबंधित सिद्धांत को, कि समाजीकरण का संबंधित सिद्धांत क्या है। इसमें पहला सिद्धांत है गाइस स्वदर्पण सिद्धांत। ध्यान से समझो, ये स्वदर्पण सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को कूले ने दिया। किसने दिया? कूले ने। इस सिद्धांत को कूले ने दिया। इसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। स्वदर्पण सिद्धांत क्या है, किसने दिया? इसने कूले ने दिया। और इसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। एक मिनट गाइज। तो गाइज आप स्वदर्पण सिद्धांत में यह समझ गए कि इस सिद्धांत को कूले ने दिया। किसने दिया? कूले ने दिया। और इसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। यानी समाजीकरण में सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति समाज से अंतःक्रिया करता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने पर बालक में स्वधारणा विकसित होती है। स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में वो सोचने लगता है। कूले के समाजीकरण में प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण, खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने का प्रथम पाठशाला। यानी स्वदर्पण सिद्धांत में खुद के बारे में सोचना। इसमें कूले कहते हैं स्वदर्पण सिद्धांत में, इसमें बालक क्या होता है? खुद के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है। तो स्वदर्पण सिद्धांत किसने दिया? कूले ने दिया। और इस कूले ने कहा कि समाजीकरण में सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होती है। यानी समाजीकरण जो है वह किस पर आधारित है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। और समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालक में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। कूले के समाजीकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण और खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने का प्रथम पाठशाला है। तो आपने ये समझा स्वदर्पण सिद्धांत में व्यक्ति, बालक जो होता है वो स्वयं के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है। स्वदर्पण सिद्धांत में कूले क्या कहता है कि एक बालक किसके बारे में सोचता है? स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं मैं और मुझे सिद्धांत पर। मैं और मुझे सिद्धांत, इस सिद्धांत का जनक मीड महोदय था। मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? मीड। और मीड ने क्या कहा? इसके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हर व्यक्ति जो समाज में रहता है अपनी एक भूमिका का निर्वाह करता है। बालक में धीरे धीरे ये अवधारणा विकसित होने लगती है, उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है। उसकी बातों और व्यवहारों से अन्य व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, इसके माध्यम से बालक में मैं की भावना विकसित होती है और उसका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। जब बालक के अंदर मैं की भावना, मैं मतलब अकेला भावना विकसित होता है, और तब वह उसका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ होता है। इस प्रकार उसमें मुझे की भावना विकसित होने लगता है। यानी मुझे के कारक व सामाजिक गतिविधि को प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे मिश्रित रूप से स्व है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी मुझे और मैं, स्वयं मतलब खुद। तो मैं और मुझे सिद्धांत में मीड महोदय जो इसका प्रतिपादक है, जो इसका फादर है, जो इसका जनक है, वो क्या कहता है कि समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन
हर व्यक्ति करता है। बालक में धीरे धीरे यह कॉन्सेप्ट विकसित होने लगता है, उसकी बातों और व्यवहारों में अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और इसके माध्यम से बालक में देखो मैं की भावना विकसित होने लगती है। मैं का मतलब होता है स्वयं, खुद का भावना विकसित होता है। तो स्वदर्पण सिद्धांत में कूले ने क्या कहा कि वह स्वयं के बारे में सोचता है, और मैं और मुझे सिद्धांत में व्यक्ति क्या होता है, यानी मैं मतलब स्वयं का सिद्धांत ये हुआ। और अब हम लोग पढ़ते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम है। ठीक है, इसका जनक कौन है? महान दार्शनिक दुर्खिम है। और दुर्खिम क्या कहता है, देखिए कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, जो भी विचारधारा है, मूल्य है, भाव, विश्वास, आदर, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है। यानी उसको समाज से व्यक्ति को स्वीकृति मिलती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों के द्वारा आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करने लगता है, और इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत में क्या कहता है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वह उसका आचरण और व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। तो गाइज, हम एक बार फिर से समझते हैं समाजीकरण सिद्धांत और इससे संबंधित सिद्धांत। तो समाजीकरण सिद्धांत को आप एक बार इस तरह से समझो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है गाइज, ये आप जान रहे हो, और वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास समाज में होता है, और बिना समाज का मनुष्य का सर्वांगीण विकास की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। और वह समाज में कौशल क्षमता को सीखता है, वह अनुकरण करना भी सीखता है। इसके अलावा वह समाज में बहुत से ऐसे गुण हैं जो सीखते हैं, जैसे कि उसके अंदर परोपकार की भावना है, आत्मनिर्भरता है, वह सब बनना, सुशील बनना, ये सब चीज़ भी वो समाज से सीखता है। वह सिर्फ समाज से कौशल क्षमता और अनुकरण नहीं सीखता है, वह समाज से परोपकार, आत्मनिर्भर, सभ्य और सुशील बनना, धार्मिक संस्कार, मानवीय मूल्य, नैतिकता, ये सभी सीखता है। तो कुल मिलाकर हम गाइज समाजीकरण सिद्धांत में यह कह सकते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मानव जो सब कुछ सीखता है वो समाज से सीखता है। यानी मानव का संपूर्ण विकास समाज में होता है। यही समाजीकरण सिद्धांत है गाइज। और समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत में स्वदर्पण सिद्धांत, मैं और मुझे सिद्धांत, और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादक कूले है गाइज, और कूले साहब क्या कहते हैं कि स्वदर्पण मतलब यानी खुद के बारे में सोचना। एक बच्चा खुद के बारे में सोचता है, फिर वह क्या करता है, अपना डेवलपमेंट समाज में जाकर विकसित करता है। और मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादक मीड महोदय है, और मीड महोदय कहता है कि मैं और मुझे सिद्धांत में कि इसमें बालक में स्व की भावना आती है। स्व मतलब खुद, सेल्फ की भावना आती है। इसमें जो सबसे सटीक बात है कि मैं और मुझे निश्चित रूप से स्व माने खुद। तो मैं और मुझे सिद्धांत में स्व का भाव दिखाता है। स्वदर्पण में स्वयं के बारे में सोचता है। मैं और मुझे सिद्धांत में भी मीट करता है कि इसमें भी स्व का भावना होता है। अब यहाँ सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जिसका जन्मदाता कौन है, दार्शनिक दुर्खिम है, और ये कहता है कि मनुष्य जो है समाज में जब घुलता मिलता है तो वो बहुत तरह का चीज़ सीखता है। जैसे एक बालक देखो जो अपने परिवार से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों के बीच में जाता है, वह तरह तरह का खेल खेलता है, तो देखो उसमें बहुत तरह का विकास होता है। जब बच्चा अपने घर से स्कूल में जाता है तो वो कई तरह का चीज़ सीखता है। ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है गाइज। आई होप गाइज आप आज के टॉपिक को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। और आपसे गाइज अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।